भक्ति तो करता है, मत्था तो टेकता है, ये भी पैर को ऊपर करता है, लेकिन इसकी भक्ति थोड़ी सी अलग टाइप की है। बस भगत है जी, मैं भी कह रहा हूँ, नाज महाराज का ये भी है तो भक्त, लेकिन आपकी तरफ बस पिंडी नहीं पूछता है, ये पिंडी भी नहीं पूछता है। पिंडी क्या है? शिव पिंडी। बोले इस शिव पिंडी का पूजन नहीं करता, इसकी पूजा पूजक है, ये नास्तिक नहीं है, ये थोड़ा सा दूसरे तरह की पूजा करता है। बस नाथ जी महाराज ने झूठ बोल करके नगर के अंदर प्रवेश करवा दिया, और प्रवेश करवा करके मुंडी ने अपने जैसे बनाने आरंभ कर दिया, सबको शिव पूजा से पीछे टालने लगे। पहले जो तीनों भाई थे, बिंदुनवादिक, तारकाक्षु और कमलाक्ष, वहां तक पहुंचने के लिए पहले लोगों को नास्तिक बनाया, फिर उनके जो मंत्री थे उनको नास्तिक बनाया, और फिर जाकर के उन तीनों भाइयों को भी नास्तिक बनाया। और उन्होंने स्वयं कहा था कि जिस दिन हम शिव पूजन करना छोड़ देंगे उस दिन हमारा विनाश हो जाएगा, और किसी ने कहा नहीं था, स्वयं का मांगा हुआ वरदान था। जब तीनों ने ही शिव पूजन करना छोड़ दिया, तब ऐसा समय देख करके शंकर भगवान ने उस समय पर देवताओं की प्रार्थना सुन करके ऐसा बाण संधान किया जो एक साथ में ही तीनों नगरों को भस्म करते हुए चला गया। तीनों नगरों का विनाश कर दिया गया शंकर भगवान के द्वारा, और उसी समय पर शंकर भगवान का नाम पड़ा त्रिपुरारी, त्रिपुरारी, तीनों पुरों के शत्रु। यहाँ पर कथा बहुत लंबी है, आज यहाँ पर थोड़ी देर में विश्राम लेंगे, एक और कथा सुना करके सूक्ष्म में, क्योंकि कथा बहुत लंबी है। कौन सी? जो आप कार्तिक मास में सारी कथा सुनते हैं, वृंदा की और जलंधर की, सारी वो कथा आएगी। प्रदोष व्रत की कथा है कि किस प्रकार से, जिस प्रकार से विवाह नहीं हुआ जिनका, कार्तिकेय जी का, तो माता से रूठ करके चले गए, तो आज प्रदोष व्रत ही है। तब माता पार्वती ने प्रदोष व्रत का प्रभाव जाना कि कैसा है वो सूक्ष्म में कथा बताते थे कि एक समय पर माँ पार्वती और शंकर भगवान चौपड़ साथ खेल रहे थे, तो पार्वती जी ने ब्राह्मण देवता से पूछ लिया, बोले पंडित जी महाराज कौन जीतेगा? बोले शंकर भगवान। बोले लीलाधारी है, लेकिन शंकर भगवान हार गए, माँ पार्वती जीत गई। बोले ब्राह्मण देवता आपने झूठ बोला था, आपको कोट दो। ब्राह्मण कोटी हो गए, शंकर भगवान को दया आया, वे बेचारे का दोष क्या था, इनसे पूछा ही क्यों? और फिर ब्राह्मण है, किसी एक को तो कहेंगे वो, अभी तक क्या दोष? तो शंकर भगवान ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, यदि आप प्रदोष व्रत कर लेते तो आपका कोढ़ दूर हो जाएगा। ब्राह्मण देवता ने प्रदोष व्रत रखा, उनके दुख दूर हो गए। पार्वती जी ने दोबारा देखा उनको सकुशल, पार्वती जी ने कहा कि ब्राह्मण देवता सकुशल कैसे भी मैंने श्राप दिया? बोले माता मैंने शंकर भगवान का प्रदोष व्रत किया। शिव परमात्मा से पूछा इसका प्रभाव क्या है? बोले मन चाहा फल, जो जैसा चाहता है वैसा ही फल मिलेगा। बोले मेरा बड़ा बेटा रूठ करके गया, मैंने विवाह नहीं करवा पाई थी, ब्रह्म पर्वत पर निवास है, बोले आप ही व्रत कर लीजिए। तो माँ पार्वती ने भी प्रदोष व्रत रखा और पुत्र प्राप्ति पुनः कर। प्रदोष व्रत ऐसा है कि यदि कोई करता है तो चाहे कोई पुत्र को प्राप्त करना चाहता है, कोई भोग निवारण करना चाहता है, एक ब्राह्मण की और एक युवराज की कथा आती है, कोई गद्दी को प्राप्त करना चाहता है, सबके सब इस प्रदोष व्रत की कथा से मन की इच्छा के अनुसार फलों को प्राप्त कर सकते हैं। कल सारी कथा सुनाई जाएगी। किसकी शिवरात्रि है, तो जो शिवरात्रि की कथा होती है वो 12 ज्योतिर्लिंग बहुत ज्यादा महत्व है, पूजन कर पाए कोई तो बहुत अच्छी बात है, कम से कम 12 शिवलिंगों की कथा आप सुनेंगे। और जो वृंदा की जलंधर की कथा है, संपूर्ण कथा वो रहेगी। लेकिन आज की जो कथा है वो केवल नास्तिकों पर ही, नास्तिक जैसे वो कुंडी थे ऐसे ही कोई और भी इसी प्रकार के थे जिनकी लड़ाई झगड़े के अंदर नाक कट गई थी बेचारे की। अब देखो कान हो तो कोई बालों से छुपा लेते हैं, कोई आंख बंद करके आ गई तो आदमी चश्मे में लगा देता है,
भाई आजकल वोट में कभी आगे तो आजकल मास्क चले थे कोरोना में मास्क पहन ले। अब यहाँ पे किसी की नाक खींच ले जाओ क्या करेगा बेचारा। और तो सबसे पहले नाक खींची, उसकी नाक कटी तो सोचा कि भाई चलो एक अवगुण आया मेरे को और गुण आ गया तो इस अवगुण को मैं ढक सकता हूँ। मनुष्य में कमी हो, कमी की तरफ मत जाइए। कमी को पूरी क्या कर सकता है? आपके सद्गुण, सद्विचार और सत्कर्म रूप को भी उधार ढक सकते हैं। यदि आपके कर्म अच्छे हैं तो रूप मायने नहीं रखता है। इसलिए उसने सोचा कि संत बन जाता। महात्मा जी बन गए, भगवान का भजन कीर्तन करने लगे। लेकिन जहां भी जाए हर कोई कहे संत जी आए। बोले कौन से? बोले नटकटा, नाकटा, नक्का संत जी आए। और कोई पूछे जयराम जी की, जयराम जी की, नाम नारायण नमो नारायण। बात बात में कोई बात में पूछ ही नहीं, महाराज ना कैसे है? अब क्या क्या कैसे है? एक ने जिद की, बोले महाराज जी नाक कैसे कटी? बोले कटी नहीं है, स्वयं काटी है। बोले क्यों? बोले मैं भक्ति करता था, भगवान सफर में आए। बोले पुत्र तुझे दर्शन चाहिए तो तेरे दर्शनों के बीच में जो ध्यान लगाता नहीं नाक आ जाता है। जब ध्यान लगाता है यहाँ पर तो ये नाक आ जाती है। पहले हे पुत्र तो अपना नाक काट, मैं तुझे दर्शन दूंगा। बोले उस दिन से मैंने नाक को ही काट दिया। बोले अच्छा महाराज? बोले हाँ, मेरे से तो रोज बोलते भगवान, मैंने नाक क्या कटाई, सुबह शाम बात करता हूँ जब चाहे। बोले अच्छा महाराज तो हमको क्या करना चाहिए? नाक कटवाओ, भगवान दर्शन देंगे। अच्छा महाराज कटवा नहीं? हाँ, लोगों ने नाक कटवाना आरंभ कर दिया। और जब नाक कटवाए कोई दूसरा पूछे साहब, बोले बोले होगी भगवान से बात? हाँ, जब जी शाम को भी फोन करके मिला लेता हूँ कि प्रभु जी दर्शन करने की इच्छा आ जाओ हमारी। बोले सामने आते बात करने के लिए मेरे को, ये कोई ना कहे कि भगवान नहीं मिलते। जिसकी नाक कटे हुए ना 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 मेरी तो बात होती है भाई। देखो सही बताऊँ, मैंने जब से नाक कटवाया तो भगवान मिलते हैं रोज। एक बार सुबह आते हैं पूछने के लिए, एक बार शाम को आते हैं। तो धीरे धीरे सबने नाक कटवाना शुरू कर दिया। किसी ने एक दिन नाक कटी, भगवान के दर्शन होते नहीं थे। किसी ने पूछा फलानी ने नाक कटवा ली? बोले कटवा ली होगी। बोले संत ने नाक कटवा ली? बोले कटवाई होगी। बोले आप नहीं कटवा ली? तो बोले कोई बात नहीं। बोले सही बताओ दर्शन होते कि नहीं? बोले भाई अपनी नाक मत कटवाना, कोई भगवान नहीं फिर नाक कटवाना। हाँ, हम तो अपनी कटवा बैठे, तू मत कटवा लेना। कहीं एक के भरोसे में आकर के, एक मुंडी नास्तिक के भरोसे होकर के उसकी तो नाक कट गई, लेकिन भगवान दर्शन देंगे इसके चक्कर में अंधाधुंध किसी को पीछे अनुकरण करना उचित नहीं है। सनातन धर्म श्रेष्ठ है, अपना सनातन श्रेष्ठ है। चाहे आप पितृ को पूजिए, चाहे रुद्र को पूजिए, चाहे बालाजी महाराज को पूजिए, चाहे रामचंद्र भगवान को पूजिए, अपने धर्म के अंदर भिक्षा मांगना तक श्रेष्ठ है। अपने धर्म में भिक्षा मांग ले वो तक श्रेष्ठ है। और कोई कहे ईसाई बन जाओ फिर दिलवा दूंगा, 80-70 दिलवा दूंगा, तो दूसरे के धर्म में जाकर के तो नाक कटवानी है। फिर वो कहेंगे हमारे यीशु पापा कहते हैं, हमारे विष्णु पापा कहते हैं। अरे वो तो यीशु पापा विष्णु पापा, ये तो जगत पापा है, ये जगत पिता है। यदि यहाँ से आपको कुछ नहीं मिला तो और किसी से भी कुछ नहीं मिलेगा। कोई कहे नहीं यहाँ से कुछ नहीं मिला, तो जब जिसको यहाँ से नहीं मिला तो यीशु विष्णु पापा के पास से भी कुछ नहीं मिलने वाला है। कहीं नाक मत कटवा दे। ये नाक का यही है, नास्तिक यही है। हम सोचते हैं कि नाक कटवाने से भगवान मिल जाएंगे। नाक मत कटवाना। सनातन धर्म की जय जयकार ऐसे करते रहना। बोले सनातन धर्म में की जय, बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। की सुंदर कथाएं होंगी और भी सुंदरता से सुनाई जाएंगी। अब भगवान की आरती, उससे पहले एक भजन पंडित जी महाराज सुंदर सा भजन करेंगे, उसके बाद आरती करेंगे। यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है। तो ये कहूँगा सभी खड़े हो जाओ, सब खड़े हो जाओ अपने स्थान पर, सब खड़े हो जाए और चलना शिव की मस्ती पे। यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है, प्रेम से जपोगे तो निकल सारे। हम बोले बम बोले बम बम बम, बोले बम बोले बम बम बम, बोले बम
खेल रही है गंगा, बाजे डमरू पीकर गंगा।
होना ये नहीं